नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज की इस खास रिपोर्ट में। आज की इस रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की। आपको बता दें कि लगातार नए संसद भवन का जो मुद्दा है वो गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई से साफ इनकार कर दिया। जहां हर किसी को उम्मीद थी कि शायद सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर कोई ऐसा फैसला सुनाएगा जिसके बाद विपक्ष की जो मांगे हैं वो या तो पूरी हो जाएंगी या फिर वो अधूरी रह जाएंगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई से इनकार करने के बाद कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर जो लगातार बवाल मच रहा था उसे और ज्यादा बढ़ाने का काम कर दिया है। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि विपक्ष की जो मांग है वो शायद आने वाले समय में खत्म हो सकती है या वो टूट सकती है। आखिरकार क्यों? तो दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने नए संसद भवन के उद्घाटन मामले में यूं ही नहीं सुनवाई को इनकार किया, बल्कि एक अच्छी खासी सुनवाई के बाद ही इस सुनवाई को रद्द करने का फैसला सुनाया गया, इनकार करने का फैसला सुनाया, इस याचिका को रद्द किया गया है। और आपको बता दें कि नए संसद भवन के उद्घाटन मामले में जो दाखिल की गई याचिका थी उसे वकील द्वारा ही रद्द किया गया है। जी हां, इस याचिका को वकील द्वारा ही वापस लिया गया है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट को इस बात का आश्वासन दिया गया कि वो हाई कोर्ट में या किसी दूसरी अन्य अदालत में इस फैसले को चुनौती नहीं देगी। एक अच्छी खासी बात के चलते क्या थी वो बात, अब आपको मैं वो विस्तार से समझा देती हूँ। तो दरअसल आपको बता दें कि नए संसद भवन के उद्घाटन मामले पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका पर इसे खारिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पीएल पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता को फटकार भी लगाई। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने पीएल दाखिल करने वाले वकील से कहा, हम जानते हैं ये याचिका क्यों दाखिल हुई है। ऐसी याचिकाओं को देखना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले में दखल देना हम नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं तो हाई कोर्ट जा सकते हैं। हालांकि याचिकाकर्ता वकील ने हाई कोर्ट जाने की जगह अपनी अपील को वापस लेने का फैसला लिया है। अब आखिरकार क्यों खारिज किया गया? तो दरअसल आपको बता दें कि याचिकाकर्ता वकील सीआर जयासुकिन से सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेके महेश्वरी और पीएस नरसिम्हा की पीठ ने पूछा, इसमें आपकी क्या भूमिका है? जिस पर वकील ने कहा, राष्ट्रपति सभी सांसदों का मुखिया होता है, वे मेरे भी राष्ट्रपति हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम जानते हैं कि आप ऐसी याचिकाएं क्यों दाखिल करते हैं। हम इस याचिका पर आर्टिकल 32 के तहत सुनवाई करने के इच्छुक नहीं है। अब आर्टिकल 32 आखिरकार क्या होता है? तो आपको बता दें, आर्टिकल 32 के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान से मिले मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने का अधिकार मिलता है। इसके बाद याचिकाकर्ता वकील ने संविधान के आर्टिकल 69 का हवाला दिया। आर्टिकल 79 कहता है कि संघ के लिए एक सांसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आर्टिकल 79 कैसे उद्घाटन से जुड़ा है। इस सवाल के जवाब में वकील ने कहा, राष्ट्रपति संसद का मुखिया होता है, उन्हें ही नए संसद भवन का उद्घाटन करना चाहिए। इसके साथ ही सीआर जयासुकिन ने आर्टिकल 85 और 87 का हवाला देते हुए कहा, राष्ट्रपति को संसद का सत्र बुलाने का विधायी अधिकार है। इसके साथ ही उनका संसद में अभिभाषण होता है। वकील के इन तर्कों पर सुप्रीम कोर्ट सहमत नहीं हुई, जिसके बाद इस याचिका को खारिज कर दिया। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आप शुक्र मनाइए कि हम आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, हम आपके खिलाफ कोई फैसला नहीं सुना रही है। ये इस तरह की जो याचिकाएं हैं उस पर फैसला सुनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट इच्छुक नहीं है। और इसी बात का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नए संसद भवन उद्घाटन मामले में सुनवाई से साफ इनकार कर दिया। अब ऐसे में सवाल लगातार यही है कि इन तमाम तर्कों के बीच क्या देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन करवाया जाएगा या नहीं? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।